हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्या किया था, एक थ्योरम प्रूफ की थी। तो थ्योरम क्या कहती है, इफ़ रो जी फ्रॉम जी टू जी एल एन एफ इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी ओवर एफ। एक रिप्रेजेंटेशन है और हम वी को हम मान लें एफ एन, वेक्टर स्पेस ले लें एफ एन, ये इस एन के हिसाब से बना हुआ है। जैसे जी एल एन एफ दे रखा है तो हमने एफ एन लिया वी को। अगर यहाँ पे जी एल टू एफ लिया होता तो एफ टू बनता है ना, वी को हम लेते एफ टू। मतलब एन टपल है ना, एन टपल और एंट्री कहाँ से आ रही है, फील्ड से। अगर हम वी को ये लें देन वी बिकम्स एन एफ जी मॉड्यूल इफ़ वी डिफाइन दी मल्टीप्लीकेशन वी डॉट जी। और वी डॉट जी अगर हम डिफाइन करें वी और जी के बीच में एक ऑपरेशन, जो कि हम ऐसे डिफाइन करें कि वी जी कैसे ऑपरेट कर रहा है, वी और जी रो से एक मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे हमने देखा था कि रो के हम लेफ्ट में लेके लगाते हैं, मतलब फंक्शन ऑपरेट करते हैं। मतलब जैसे एफ एक्स होता है ना हमारे, ये ऐसा है, एफ एक्स एक्स इधर लगते हैं हम, तो ये जीरो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस टपल की, क्योंकि वी के एलिमेंट क्या है, एन टपल्स। तो एन टपल को हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जीरो करके जो मैट्रिक्स आएगी। तो हम ये ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करें वी डॉट जी के बीच में कि वी को वैसे ही रख रहे हैं, फिर जीरो कर देते हैं, जी के हिसाब से जीरो होगा एक, क्योंकि मैप है मेरे पास, रिप्रेजेंटेशन है, तो जीरो होगा, वो एक मैट्रिक्स हो गई। और उस मैट्रिक्स की इस एन टपल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये वन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, जी एल एन एफ का एंटर है ना। तो ये एक एलिमेंट देगा नया और वो भी वन क्रॉस एन टपल होगा, तो एक ये एफ जी मॉड्यूल बन जाएगा। ये ऑपरेशन एक क्लोज्ड ऑपरेशन है फ्रॉम वी क्रॉस जी से जी में, वी में, सॉरी, वी क्रॉस जी से वी में एक ऑपरेशन है, और वो कोई 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है। तो हमेशा रिप्रेजेंटेशन से हमने देखा था एक एफ जी मॉड्यूल आ सकता है, मतलब एक ऑपरेशन आ सकता है वी और जी के बीच में जो कि 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो ये ऑपरेशन वो ये होता है जब भी एक रिप्रेजेंटेशन गिवन होती है। और उल्टा क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है वी, ठीक है, और एक बेसिस है उसके पास हमारे पास, तो और वो क्या है आपका, हमारे पास एफ जी मॉड्यूल है वी एक, तो हमारे पास क्या होता है, जी रो इक्वल टू जी बीटा। मतलब हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू वी जी, हर जी के लिए हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं, टी जी। टी जी वैसे जी, टी जी से डिनोट कर रहा हूँ मैं उसे, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हर जी के लिए बन सकती है। देखो अगर मैं मेरे को अब उल्टा क्या होता है, अगर वी हमारे पास एफ जी मॉड्यूल है, बीटा उसका बेसिस है, क्योंकि एक वेक्टर स्पेस होगा वो, अगर एफ जी मॉड्यूल है तो वेक्टर स्पेस होगा ही वो, और वेक्टर स्पेस होगा तो उसके पास एक बेसिस मान लिया। उस बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है, कुछ नहीं, हमने हर जी के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम वी टू वी बाय वी गोइंग टू वी डॉट जी, हर जी के लिए वी डॉट जी का ऑपरेशन ऐसे करके, क्योंकि ये तो वी में आएगा, क्योंकि हमारे पास एफ जी मॉड्यूल है ना, तो एक ऑपरेशन है वी और जी के बीच में, तो ये वी में जाएगा हमेशा। तो वो क्या प्रॉपर्टी 5 सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी, तो इस वजह से ये टी जी क्या होता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है, क्योंकि ये एफ जी मॉड्यूल तो है ना वी, उस वजह से ये वो उन प्रॉपर्टी की वजह से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसकी मैट्रिक्स निकालते हैं हम, उसको जी बीटा से डिनोट करते हैं। उस मैट्रिक्स में हम जी को भेज रहे हैं, हर जी के एलिमेंट को उस मैट्रिक्स में भेज रहे हैं, क्योंकि हर जी के कॉरस्पॉन्डिंग वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई थी, वो मैप आई थी वी डॉट जी करके, है ना। तो हर जी को हम उसकी मैट्रिक्स, उस बेसिस के रिस्पेक्ट में उसकी मैट्रिक्स जो आएगी उसमें भेज सकते हैं। तो एक ये जी टू जी एल एन एफ एक होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आ जाएगी, तो एक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी हमारे पास। तो जी जीरो इक्वल टू जी बीटा फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक एफ जी मॉड्यूल है तो उसके पास एक बेसिस है बीटा, क्योंकि वेक्टर स्पेस तो है ही वो, और उसके ऑपरेशन की वजह से वो जो मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वो वी डॉट जी वाला मैट्रिक्स है, उसकी ने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी गोइंग टू वी डॉट जी, उसकी जो लीनियर मैट्रिक्स है वो है जी बीटा। उस बीटा बेसिस के करस्पॉन्डिंग उस पर भेजते हैं हम हर जी को, जी ग्रुप के एलिमेंट को, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, मतलब एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन जाती है फ्रॉम जी टू जी एल एन एफ ऑफ डायमेंशन एन। तो ठीक है, तो एक रिप्रेजेंटेशन आ सकती है एक एफ जी मॉड्यूल से, और एक उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल रहा है अगर एक एफ जी मॉड्यूल है वी एंड बीटा इज अ बेसिस ऑफ वी, देन द पहले तो हमारे पास क्या है कि एक ये ऑपरेशन आया तो हमारे पास ये एफ जी मॉड्यूल बन जाता है। और अगर हमारे पास क्या है कि v इज एन एफ जी मॉड्यूल एंड बीटा उसका बेसिस है, देन द फंक्शन g गोइंग टू जी बीटा, अगर मैं ये डिफाइन कर दूं फॉर g बिलोंग्स टू g के लिए, ये मैट्रिक्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना, इज ए रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो एफ जी मॉड्यूल से रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन से एफ जी मॉड्यूल बन जाता है। तो ये थ्योरम बताती थी। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे।
एक दो एग्जाम्पल से, ठीक है। तो एग्जाम्पल 4.5 है बुक में, मार्टिन लीबेक गॉर्डन जेम्स की आपकी बुक है, ग्रुप्स एंड करेक्टर रिप्रेजेंटेशंस एंड करेक्टर्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, वो बुक है और मार्टिन लीबेक एंड गॉर्डन जेम्स की। तो इससे हम कर रहे थे। एग्जाम्पल 4.5 क्या कहता है, अब इस वाली थ्योरम को ही हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो हमारे पास का एक ग्रुप दे रखा है G इक्वल टू D8, और D8 है तो A B से जनरेट हुआ, ये है ना रोटेशन और रिफ्लेक्शन, तो A रोटेशन हो गई, B रिफ्लेक्शन हो गई, तो A B से जनरेट हो रहा है। वेयर A की प्रॉपर्टी क्या है, A4 इक्वल टू 1 आइडेंटिटी, और B स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब B का ऑर्डर 2 है, A का ऑर्डर 4 है, और B और A के बीच में क्या प्रॉपर्टी है, B इनवर्स AB इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है। B और A के बीच में प्रॉपर्टी, अगर B इनवर्स लगाएंगे AB मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स आ जाएगा, कहने का मतलब है। एंड लेट, तो ये D8 बन जाता है, वो आपका डिहेड्रल ग्रुप जो होता है वो बन जाता है ऑफ फोरगॉन का, है ना। एंड लेट रो बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ G ओवर F, और रो क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है G की ओवर F, रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास रो, और वो कैसे गिवन बाय है, देखो A B से जनरेट हो रहा है अगर ग्रुप, तो रिप्रेजेंटेशन हमें केवल, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ग्रुप से GLN F, मतलब जहाँ पे भी जिस भी ऑर्डर की है, तो ये दो ऑर्डर की दो डिग्री की रिप्रेजेंटेशन है। तो हम केवल A और B की इमेजेस से निकाल देंगे पूरी रिप्रेजेंटेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, A रो, A कैसे जा रहा है बोला, उस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू 0 -1 1 0 मैट्रिक्स में भेज रहे हैं, और B रो कहाँ जा रहा है 1 0 0 -1। तो इससे हम पूरा ग्रुप के लिए निकाल देंगे ना, ग्रुप, हर ग्रुप के एलिमेंट कैसे हैं AIBJ फॉर्म के, तो वो रो ऐसे डिफाइन कर रहे हैं हम। A, इसको अगर A मैट्रिक्स मान लें और इसको B मैट्रिक्स मान लें, तो A की पावर I B की पावर J, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट जा रहे हैं D8 के, है ना। अब इससे हमें क्या बनाना है, अब हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन अगर है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू GLL 2F, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में बन रही है। उससे हम क्या बनाएंगे, अब ये देखो G से GL 2F में है, मैट्रिसेस क्या है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो ये 2 है, तो F2 वेक्टर स्पेस क्या मानेंगे, V इक्वल टू F2, 2 टपल्स फ्रॉम फील्ड, ठीक है। किसी फील्ड के ऊपर है ना, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन, तो उसी फील्ड के ऊपर हमने F2 ये ले लिया टपल। अब हमने क्या किया, डिफाइन क्या करना है, उस थ्योरम की वजह से क्या होता है, डिफाइन क्या करना है, ऑपरेशन V और G के बीच में, V डॉट G इक्वल टू V इंटू जीरो, उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, सिंपल, जीरो जो मैट्रिक्स आएगी उसके साथ मल्टीप्लीकेशन लेनी है, तो ये आएगा एक टपल ही आएगा। तो इसका मतलब हम चेक कर सकते हैं, अब देखो हम, ये एक रिप्रेजेंटेशन होगी उस थ्योरम से, रिप्रेजेंटेशन ये FG मॉड्यूल होगा, ऐसे अगर डिफाइन कर दिया इस V को, F2 एक FG मॉड्यूल होगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन V डॉट G इक्वल टू V इंटू जीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब फॉर इंस्टांस बोला, अब क्या देखना है हमें, यहाँ से अगर FG मॉड्यूल आ जाएगा, ये चेक कर सकते हो ये FG मॉड्यूल होगा, ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशन एक FG मॉड्यूल आएगा। अब FG मॉड्यूल से अगर उल्टा आना है वापस, कि हमें क्या देनी है, कि A गोइंग टू रिप्रेजेंटेशन A में यही आना चाहिए, A गोइंग टू 0 1 -1 0, कैसे आएंगे वापस हम, B गोइंग टू, अगर हमें FG मॉड्यूल दे रखा है VF2, और जो कि VG इक्वल टू V0 करके दे रखा है, तो हम कैसे वापस आएंगे, हम ये रिप्रेजेंटेशन वापस लानी है, A गोइंग टू ये, B गोइंग टू, तो कैसे आएंगे, हमने क्या करना है, फॉर इंस्टांस हमने एक बेसिस मानना है, तो एक बेसिस में मैं क्या लेके चल रहा हूँ, बीटा, वो क्या ले रहा हूँ, उसमें एलिमेंट है 1 0 0 1, जो ज़्यादातर हम जब ये क्वेश्चन में लेता है तो ज़्यादातर स्टैंडर्ड बेसिस ही लेता है, तो हम 1 0 0 1 ले रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 0 की ऑपरेट करा रहा हूँ ग्रुप के एलिमेंट A से, तो 1 0 को A के साथ ऑपरेट करा रहा हूँ, तो क्या आएगा 1 0 इंटू, जहाँ A जहाँ रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से जा रहा है 0, तो V डॉट जीरो, जीरो कहाँ है, जीरो मतलब A रो, A की इमेज देखनी है, तो A की इमेज क्या है 0 1 -1 0, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0 1, तो ये क्या आ गया, बेसिस का दूसरा एलिमेंट, है ना 1 0 1। तो ऐसे ही मैं 0 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ A के साथ, तो क्या आ गया 0 1 इंटू A के साथ मल्टीप्लाई कैसे होगा, A की इमेज रो के अंदर, तो वो यही है मैट्रिक्स से, मतलब है ना जीरो जीरो मतलब A रो, है ना, तो 0 -1 1 0, इसे मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू जीरो, -1 कॉमन ले लिया 1 इंटू जीरो, तो ये दूसरे बेसिस एलिमेंट, पहले ही बेसिस एलिमेंट का -1 टाइम्स है। तो इससे मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर मुझे, देखो मैंने बोला था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आता है, तो V से V एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी वाली, A के रिस्पेक्ट में बनानी है, पहले ग्रुप का एलिमेंट A के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, तो V इंटू TA की, V की इमेज क्या है TA के अंदर, लेफ्ट में लिखते हैं, तो इक्वल टू V डॉट A, V डॉट A का मतलब है, अब बेसिस, अब हमने मैट्रिक्स बनानी तो किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, बेसिस क्या है हमारे पास 1 0 0 1, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बनानी, तो 1 0 की इमेज देखेंगे हम, तो 1 0 की इमेज देंगे 1 0 डॉट A, तो 1 0 डॉट A हमने अभी निकाला था 0 1, तो वो दूसरा बेसिस का एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो 0 1 आया वो,
फिर हम देखेंगे 0 1 की इमेज, दूसरे बेसिस एलिमेंट की इसके अंदर इमेज, तो ये आएगा 0 1 इंटू ए विच इज इक्वल टू -1 टाइम्स 1 0। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्म कैसे आएगी, टी ए बीटा, बी बीटा बोल दो, या ए विद रिस्पेक्ट टू बीटा से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो वो कैसे आएगी, देखो ए विद रिस्पेक्ट टू बीटा इज इक्वल टू टी ए बीटा, अब इस बेसिस के रिस्पेक्ट में कर रहे थे काम 1 0 0 1। तो देखो V1 कहाँ जा रहा है, V1 कहाँ जा रहा है इसमें 0 1 में, मतलब V2 में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या आएगा, तो इसको लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन V1 V2 के ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, मतलब 1 0 0 1 के। तो 0 टाइम्स 1 0 प्लस 1 टाइम्स 0 1, तो क्या बनेगा, इसमें हम रो वाइज लिखेंगे। वैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज लिखते हैं जब मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, बट यहाँ पे रो वाइज में लिखना है। तो 0 पहले हमने पहले रो, ये 0 आएगा क्योंकि 1 0 0 1 के कॉम्बिनेशन में लिखना है, पहले 0 फिर 1, इसका कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या है, -1 टाइम्स 1 0, फिर 0 1 का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, 0 टाइम्स 0 1, तो ये आ गया -1 0। तो जो ए एलिमेंट है ना, उसको कहाँ भेजना है हमें, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V डॉट ए बनी थी ना, उसके मैट्रिक्स में। तो उसकी मैट्रिक्स क्या आई है, 0 -1 1 0। ऐसी B को कहाँ भेजेंगे, B के रिस्पेक्ट में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो क्या बनेगी, V डॉट बी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी V टू B, V डॉट बी करके। तो हमने क्या करना है, केवल 1 0 टाइम्स B कैलकुलेट करना है, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है 1 0 0 1 के बेसिस के कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है, उसकी फिर रोज में लिख देंगे उसे, वो एंट्रीज को, फिर 0 1 का डॉट बी निकालेंगे, जो आएगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो उसको दूसरी रो बना देंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी मैट्रिक्स, बी विद रिस्पेक्ट टू बीटा, टी बीटा इज इक्वल टू 1 0 0 -1। ये आप देख लोगे 1 0 बी के साथ कैलकुलेट मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 ही आएगा, और 0 1 बी के साथ करोगे तो 0 -1 आएगा। तो इस केस में पहले वाला आएगा 1 टाइम्स 1 0 प्लस 0 टाइम्स 0 1, तो 1 0 आ गई पहली वो रो, और दूसरी रो आ गई आपकी तो इसमें क्या आया 0, इसमें आप लिख सकते हैं 0 टाइम्स 1 0, 0 टाइम्स 1 0 प्लस -1 टाइम्स 0 1, तो ये आ गया, दूसरी रो आ जाएगी 0 -1। ठीक है, तो ये आ गई, देखो दूसरी रो आ गई 0 -1, पहले आ गई 1 0। तो ये आपकी बी को भेजोगे आप यहाँ, तो देख लो आप वो वापस आ गए, आप जो आपकी थी मैट्रिक्स दे रखी थी वो वहाँ पे वापस आ गए आप, उसके बेसिस को फिक्स करके, उस एफ जी मॉड्यूल के बेसिस को। तो 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस है, हमेशा रिप्रेजेंटेशन से एफ जी मॉड्यूल बना सकते हैं, और एफ जी मॉड्यूल से हमेशा रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब ऐसे हम देखते हैं कि Q8 है, अब दूसरा ग्रुप के लिए कर रहे हैं, Q8 के लिए, कि आपस में इधर उधर जाना पॉसिबल है कि नहीं, है ना। तो Q8 के लिए क्या करते हैं, Q8 भी जनरेट होता है ए बी दो एलिमेंट से, और वहाँ पे A4 = 1 आइडेंटिटी होता है, और A² = B² होता है, और B इनवर्स A B = A इनवर्स होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है केस कि A² = B² आता है, वहाँ पे ये था कि A4 = आइडेंटिटी और B² भी आइडेंटिटी था, बट यहाँ पे A² = B² है, और B इनवर्स A B = A इनवर्स। तो Q8 आपको पता ही है क्वाड्रेटिक क्वार्टेरियन ग्रुप, ठीक है, जैसे +-1 +-i +-j +-k वैसे करके, है ना, उसमें भी दो एलिमेंट से जनरेट होता है हमेशा ग्रुप को। तो अब उस दो एलिमेंट से जनरेट होता है, तो रिप्रेजेंटेशन अगर हम कोई रो दे रहे हैं तो वो केवल ए और बी की इमेज दे दूंगा मैं, तो सारी रिप्रेजेंटेशन निकल जाएगी। बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसकी पावर ही होंगे ना, ए जे बी जे होंगे, तो वो भी इसकी पावर जे, बी की पावर, इसकी पावर, जहाँ वो जाएंगे उसकी पावर करके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है ना। तो यही है, तो हम रिप्रेजेंटेशन कैसे भेज रहे हैं कि ए गोइंग टू I0 0 -i, बी कौन सी मैट्रिक्स में जा रहा है 0 -1 1 0। तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेशन आती है, वो रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे चेक करते थे कि ए की जो प्रॉपर्टी है ना वो ये वाली मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई कर रहा है, और बी की जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली मैट्रिक्स जो बी जा रही है जहाँ पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, और ए और बी के बीच में जो रिलेशन है एलिमेंट्स के वो उधर भी रिलेशन है, तो इस वजह से वो रिप्रेजेंटेशन आ जाती है ये रो। ठीक है, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी ऑफ डायमेंशन कितनी है 2x2 मैट्रिक्स में जा रहा है, तो 2 डायमेंशन हो गई रिप्रेजेंटेशन की। वी मस्ट टेक एफ इक्वल टू सी, इस केस में आपको एफ को सी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो फील्ड या तो आप आर लेना है या सी, हमारा जो फील्ड डील हो रहा है आर या सी। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट ग्रुप के GLN एफ में जा रहे हैं ना, एफ को हमें सी लेना पड़ेगा, आर लोगे तो यहाँ पे तो एफ में एलिमेंट जाते हैं, तो ये आई आ रहा है तो सी लेना पड़ेगा ना। तो वी देन ऑब्टेन अ CG मॉड्यूल विद बेसिस V1 V2 सच दैट, तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बोला CG मॉड्यूल विद बेसिस V1 V2, ऐसे V1 V2 सच दैट वो ऐसे दे दें V1 A = i V2 ऐसे करके आ जाएगा। वो V1 V2 क्या लेने हैं आपने, V1 लेना आपने 1 0 एंड V2 लेंगे 0 1, तब आप वो सेम चीज़ें करके देखेंगे V1
V1 को 1 0 लिया, V1 डॉट ए निकालोगे तो जैसे V1 है 1 0 है ना, वो बोल नहीं रहा है उसमें बट बुक में, बट ये V1 है 1 0, तो 1 0 इंटू ए क्या डिफाइन करना है, ए रो, जहाँ ए रो जा रहा है, ये जो ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है वो ऐसे डिफाइन करना है। तो ए रो कहाँ गया, तो आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आयोटा 0, दैट इम्प्लाइज कि आयोटा बाहर ले लोगे कॉमन और 1,0 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स V1, ये V1 ही तो था, तो आयोटा ना V1, ऐसे V1 ए का आ गया आपका आयोटा टाइम्स V1। ऐसे ही आप V1 बी कैलकुलेट करोगे तो क्या आ गया, V1 बी रो विच इज इक्वल टू V1 बी रो क्या है 0 -1 1 0, जो बी रो ये रो के अंडर बी कहाँ जा रहा है 0 -1 ये, तो ये आ गया V1 क्या है आपका 1 0, तो 1 0 आपका ये तो ये आ गया आपका V2, तो ये आएगा 0 1 आएगा आपका विच इज इक्वल टू V2। तो ये देखो ये ऑपरेशन ऐसे ही हो रहे हैं ना, तो ये हो गया। तो हम देख सकते हैं कि वहाँ से हम एक FG मॉड्यूल में आए जिसमें बेसिस के एलिमेंट V1 V2 A B के साथ ऐसे जा रहे हैं। अब बेसिस यहाँ पे इन पर्टिकुलर उसने ले रखा है 1 0 0 1 उसके हिसाब से, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अबव एग्जाम्पल में आप एक चीज़ नोट करो कि जब V1A V2A बेसिस के एलिमेंट और उधर जनरेटिंग ग्रुप के एलिमेंट हमें पता है, ग्रुप के जनरेटर क्या है A B, तो A और B और V1 V2 जो बेसिस के वेक्टर स्पेस के बेसिस के एलिमेंट है, मतलब FG मॉड्यूल के बेसिस के एलिमेंट वो पता है, अगर हमें उनकी इमेजेस पता है ऑपरेशन के अंडर, मतलब V डॉट ग्रुप के एलिमेंट होता है ना, तो V1 डॉट ए पता है, V2 डॉट ए, V1 डॉट बी और V2 डॉट बी जनरेटिंग, तो इससे ना सारे V डॉट जी निकल जाते हैं फॉर एवरी V के लिए और G बिलोंग्स टू G। केवल इन 4 की इमेज पता हो तो बाकी सारे हम पूरा वेक्टर FG मॉड्यूल के लिए निकाल सकते हैं। इन पर्टिकुलर अगर वो FG मॉड्यूल है हमारे पास तो ये सारा V डॉट जी निकल सकता है, क्योंकि V इक्वल टू होगा वेक्टर स्पेस है तो समेशन लैम्डा 1 V1 प्लस लैम्डा 2 V2 होगा। फिर FG मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से V डॉट जी हम निकाल सकते हैं, लैम्डा 1 टाइम्स V1 जी प्लस लैम्डा 2 टाइम्स V2 जी, ऐसे करके लगा के फिर हम, क्योंकि V1 जी V2 जी पता है तो हमारा पूरा V डॉट जी पता चल जाएगा कि V डॉट जी क्या होगा, ठीक है। तो इतना कोई नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वो बता रहा है कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल जो हमने देखा था उसके लिए अगर हम निकालें V1 + 2 V2 A B निकालें, इससे पहले वाले एग्जाम्पल के लिए, इस वाले के लिए नहीं, इस वाले के लिए ऑपरेशन के हिसाब से नहीं, बट दूसरे वाले के जहाँ A B वहाँ जा रहे थे पीछे, तो V1 + 2 V2 अगर निकालें हम, क्योंकि V1 डॉट A B पता है हमें, वहाँ पे V2 डॉट ए भी पता है, V1 डॉट बी भी पता है, V2 डॉट बी भी पता है, तो हमें अगर ये निकालना है, कोई कॉम्बिनेशन एक बनाया V1 V2 का एक वेक्टर, उसकी इमेज निकालनी है तो डॉट ए बी निकालना है अगर, तो क्या होगा V1 डॉट ए बी प्लस 2 टाइम्स V2 डॉट ए बी, FG मॉड्यूल है तो ये ऐसे खुल जाएगा, विच इज इक्वल टू V1 डॉट ए क्या था पहले वाले उसमें क्वेश्चन में, तो V2 आता है वो, तो VT इंटू बी प्लस 2 टाइम्स माइनस V1 डॉट बी, क्योंकि V2 डॉट ए माइनस V1 था, तो ऐसे करके विच इज इक्वल टू V2 डॉट बी हमारा क्या था माइनस V2 प्लस 2 टाइम्स माइनस V1 टाइम बी क्या आएगा माइनस V1, है ना, माइनस तो माइनस रहेगा, V1 भी V1 ही है, तो ये हो गया विच इज इक्वल टू माइनस V2 माइनस 2V1, तो ये आपका बना नया वेक्टर, है ना, ये भी करके ये। तो ऐसे ही हमने क्या किया, V1 A और V2 A और V1 B और V2 B के हेल्प से, इन चारों के ऑपरेशन की हेल्प से सारे एलिमेंट के लिए A B का ऑपरेशन निकाल दिया। तो वही है, तो आगे क्या बोलता है कि बोला हम क्या कर सकते हैं कि अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट रिमार्क होल्ड्स फॉर ऑल FG मॉड्यूल V, हर FG मॉड्यूल के लिए सिमिलर रिमार्क होल्ड करता है। ये तो आपने 2 डायमेंशन वाले के लिए देखा, बट इफ़ V1 V2 Vn इज अ बेसिस ऑफ V है और G1 G2 जनरेट कर रहे हैं G को, देन द वेक्टर Vi Gi डिटरमाइन, अगर हमें इन दोनों के बीच का ऑपरेशन पता है Vi Gi, इनके बीच के इतने एलिमेंट के फाइनाइटली मैनी एलिमेंट का पता है, देन हम V डॉट जी निकाल सकते हैं फॉर एवरी V बिलोंग्स टू V एंड G बिलोंग्स टू G, है ना, बेसिस समेशन लिख के लैम्डा आई वी आई लिख के फिर ऐसे करके ना प्रॉपर्टीज खोल के। तो शॉर्टली वी शैल शो यू वेरियस वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग FG मॉड्यूल डायरेक्टली विदाउट यूजिंग अ रिप्रेजेंटेशन। विदाउट यूजिंग रिप्रेजेंटेशन हम बहुत FG मॉड्यूल्स हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम ये देखेंगे आगे। रिप्रेजेंटेशन की हेल्प के बिना भी हम सीधे FG मॉड्यूल बना सकते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस और मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से V डॉट जी हमें पता हो तो निकाल सकते हैं। हमें रिप्रेजेंटेशन की कोई ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंटेशन से ही निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। टू दिस बोल रहा है वी टर्न अ वेक्टर स्पेस को लेना है, एक वेक्टर स्पेस हो रहा है और हमने क्या करना है उसको FG मॉड्यूल में बनाना है बाय स्पेसिफाइंग द एक्शन ऑफ ग्रुप एलिमेंट ऑन द बेसिस एलिमेंट V1 V2 Vn। बेसिस एलिमेंट और ग्रुप के बीच का ऑपरेशन हम कुछ डिफाइन कर देंगे जो कि वेक्टर स्पेस में ही आएगा V में ही, तो हम उसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसको फिर एक्सटेंड करेंगे लीनियरली ऑन द होल V। लीनियरली कैसे करते हैं एक्सटेंड, दैट इज वी फर्स्ट पहले हमें VIG
डिफाइन करने हैं। वी आई जी हमें पता होंगे फॉर एवरी आई, ईच आई वेक्टर बेसिस के एलिमेंट, ग्रुप के एलिमेंट के लिए। तब हम क्या करेंगे, देखो इन पर्टिकुलर वी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट क्या होगा, समीशन लैम्डा वन वी वन प्लस लैम्डा टू लैम्डा एन वी एन, है ना। तो ये टाइम्स जी का ही तो चाहिए हमें, तो क्या होगा वो हम कैसे एक्सटेंड करेंगे, वो है क्या होगा, क्योंकि वी वन जी पता है हमें तो उसके साथ लैम्डा लगा दो प्लस लैम्डा टू टाइम्स, मतलब एक तरीके से लैम्डास बाहर निकाल दिए और वी वन जी प्लस वी टू जी एंड ऐसे करके उसको यहाँ इस वाले एलिमेंट को वहाँ भेज दिया। मतलब लैम्डा वन वी वन कहाँ जाएगा, लैम्डा वन वी वन जी पता है हमें, वी टू जी पता है, ये सारे पता है, और लैम्डास के साथ लगने के बाद वो हमें पता ही चल जाएंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस तो हमें पता ही है कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट कैसे ऑपरेट कर रहे हैं ना, फिर एडिशन भी कर देंगे। तो ये वाला एलिमेंट अगर हमें भेजना है तो वो कहाँ जा रहा है, लैम्डा वन वी वन जी ऐसे करके, तो उसे एक्सटेंड कर देंगे हम लीनियरली, एक तरीके से हमने लीनियरली तोड़ दिया उसे, लैम्डा वन वी वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे करते हैं। एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन हाउ वी मे डिफाइन द वेक्टर्स वी आई जी। The next result will often be used to show that our chosen multiplication turns V into an FG module. ठीक है, as you might expect there are restrictions on how we may define the VIG, और ये restrictions हैं अभी VIG को कैसे डिफाइन करना है हमने, ठीक है, उन कुछ चीज़ें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी VIG को तो ही वो FG मॉड्यूल देगा, ऐसे ही नहीं FG मॉड्यूल बना देंगे। तो द नेक्स्ट रिजल्ट विल ऑफन बी यूज टू शो दैट अवर चूजन मल्टीप्लिकेशन टर्न्स इनटू एन FG मॉड्यूल। जो चूजन मल्टीप्लिकेशन कैसे FG मॉड्यूल बना सकते हैं, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होगी उसको लिए। तो प्रोपोजिशन क्या कहती है, एज्यूम दैट V1 V2 Vn इज अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। एक वेक्टर स्पेस लिया, उसका बेसिस ले लिया ओवर F। तो सपोज दैट वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन, माना हमने कि हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है V डॉट जी फॉर एवरी V इन G एंड G बिलोंग्स टू G के लिए हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है सच दैट, और वो सेटिस्फाई करता है द फॉलोइंग कंडीशन फॉर एवरी आई। हमें अपन मल्टीप्लिकेशन है और एक वेक्टर स्पेस के बाद बेसिस है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे दे रखा है हमने कि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट और लैम्डा वन लैम्डा टू एफ फील्ड के एलिमेंट लिए और जी के एलिमेंट हैं, और हमें ना वी आईज के और जी के बीच में क्या क्या चीज़ें पता है, वी आई जी क्लोज्ड है, मतलब वी आई की जी के साथ लेने के बाद क्लोज है, सबके बारे में नहीं पता, बट अभी केवल वी आई और जी के बारे में पता है, वो ऑपरेट करने के बाद वी में क्लोज होना चाहिए अगर ये हो रहा है, और वी आई जी एच इक्वल टू वी आई जी इंटू एच, ये वाला चीज़ हो रहा है, एसोसिएटिविटी हो रही है वी आईज के एलिमेंट के साथ, मतलब बेसिस के एलिमेंट के साथ, और वी आई ग्रुप के आइडेंटिटी के साथ सेम रह रहा है, ये तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ लैम्डा वन वी वन प्लस लैम्डा एन वी एन जी इक्वल टू लैम्डा वन वी एन जी हो रहा है प्लस लैम्डा एन वी एन जी, मतलब ये लीनियरली एक्सटेंड हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि वी एक FG मॉड्यूल बनेगा, मतलब हर एलिमेंट के लिए वो चीज़ें ट्रू हो जाएगी जो FG मॉड्यूल में लगती है। वी डॉट जी, FG मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वी डॉट जी बिलोंग्स टू वी फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी एंड जी बिलोंग्स टू जी, एंड दूसरी प्रॉपर्टी लगती है वी डॉट वन इक्वल बिलोंग्स टू वी फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू वी। यहाँ पे तो केवल बेसिस के एलिमेंट में कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ पे बट वो फॉर एवरी के लिए बोलते हैं। FG मॉड्यूल अगर बनाना होता है कि वी FG मॉड्यूल होगा एक वेक्टर स्पेस का, एक वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, एक FG मॉड्यूल होगा किसी ग्रुप के लिए अगर हमारे पास वी डॉट जी एक ऑपरेशन हो वी और जी के बीच में, जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, वी डॉट जी बिलोंग्स टू वी क्लोज होना चाहिए, वी डॉट वन इक्वल टू वन होना चाहिए, वी डॉट वन इक्वल टू वन वी होना चाहिए, सॉरी वी डॉट वन इक्वल टू वी, और लैम्डा वी जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा वी डॉट जी, कि लैम्डा वी पहले करा आपने, वेक्टर बनाए एक, उसके साथ जी लगाओगे तो एक वेक्टर ही बनेगा। तो वो ऐसे भी बना सकते हो कि लैम्डा बाहर लिखो फिर वी डॉट जी करके एक वेक्टर बनेगा, उसके बाद लैम्डा लगा दो, तो ये कर सकते हो। या लैम्डा एक और प्रॉपर्टी होती है वी जी एच इक्वल टू वी जी एच, मतलब एसोसिएटिविटी टाइप में होनी चाहिए कि ग्रुप के एलिमेंट जी एच करके एक ग्रुप का एलिमेंट आएगा, उसके वी के साथ लगाओगे तो एक वेक्टर आएगा, तो वो सेम आएगा कि वी को पहले जी के साथ ऑपरेट करो एक वेक्टर आया, उसको फिर एच के साथ ऑपरेट करो एक वेक्टर आएगा, तो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक होता है v प्लस यू जी इक्वल टू वी जी प्लस यू जी, मतलब वेक्टर स्पेस का ऑपरेशन एडिशन भी है ना, तो v प्लस यू जो हमने वेक्टर बनाया उसका g के साथ लगाओगे तो सेम होगा, जब v को g के साथ लगाओगे प्लस u को g के साथ लगाओगे एक वेक्टर बनेगा ऐड करके, तो ये आपने सेटिस्फाई करनी होती है तो एक FG मॉड्यूल बनाने के लिए। तो फॉर FG मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन v डॉट जी जो है v और v के एलिमेंट और g के बीच में वो हमारे पास होगा, क्योंकि मतलब ये ऑपरेशन दे रखा है ना मेरे को इसके बीच में, मतलब बेसिस एलिमेंट और जी के एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन पता है हमें, और वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें दिखाना है कि FG मॉड्यूल है, तो हमें हर वी के एलिमेंट और जी के एलिमेंट के लिए दिखाना है। तो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए अगर FG मॉड्यूल है, वो मल्टीप्लिकेशन कैसे सेटिस्फाई करना है, वी डॉट जी, पहले तो वी डॉट जी कहाँ जाना चाहिए, वी में,
मतलब क्लोज होना चाहिए वो। तो कैसे करेंगे, वी डॉट जी लिया हमने, तो वी को लिख सकते हैं हर एलिमेंट को समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई, ठीक है, डॉट जी, क्योंकि इन जनरल एलिमेंट है ना वी का, तो बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, विच इज इक्वल टू समेशन लैम्डा आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई जी। ये कहाँ की प्रॉपर्टी से आया, ये आया प्रॉपर्टी 4 से, प्रॉपर्टी 4 से हमने यूज़ किया, विच इज इक्वल बिलोंग्स टू वी, ये वी में चल जाएगा क्योंकि वी आईज कहाँ पे हैं, बाय फर्स्ट वी आई जी बिलोंग्स टू वी, तो वी आई जी वी में जा रहे हैं और लैम्डा आई वी के एलिमेंट लग रहे हैं, तो वो वी में ही जाएगा सम करने के बाद भी और मल्टीप्लाई करने के बाद भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद, क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है। सबसे पहले वेक्टर स्पेस तो हमारे पास है ही ना, वेक्टर स्पेस वी और एफ, तो ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इन जनरल वी डॉट जी बिलोंग्स टू वी, अगर बेसिस के एलिमेंट और जी के पास हो और ये ऑपरेशन एक्सटेंड हो रहा हो, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है वी डॉट वन, ग्रुप का आइडेंटिटी लगाने के बाद वी ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई जो होगा डॉट 1 करने के बाद करते हैं हम, तो विच इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम लैम्डा आई वी आई 1 बाय 4 प्रॉपर्टी की लीनियरली एक्सटेंड हो जाता है, वो हमें गिवन है, वो मल्टीप्लिकेशन ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है वी आई के साथ, है ना, तो ये ऐसे हो गया, विच इज इक्वल टू, अब वी आई 1 क्या है हमारे पास, वी आई है बाय थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, वी आई 1 इक्वल टू वी आई के लिए तो ट्रू है ही, तो वी आई हो गया, विच इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई, विच इज इक्वल टू समेशन, ये हो गया, वो वी ही था, वी को तो लिखा था समेशन में, तो ये वी ही आ गया, तो लैम्डा वी डॉट 1 इक्वल टू वी, तो 2 प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी होती है लैम्डा वी जी इक्वल टू लैम्डा भार वी डॉट जी, ये पे यहाँ पे आपका फील्ड और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला है, यहाँ पे आपका वेक्टर स्पेस और ग्रुप वाला एक्शन है वी और जी के बीच में जो, ठीक है, तो क्या हो गया, समेशन लैम्डा वी जी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स समेशन लैम्डा आई वी आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, वी के एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हैं समेशन में, डॉट जी विच इज इक्वल टू लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा आई वी आई जी कर सकते हैं, ये तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है, विच इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई जी, इसको लिख सकते हैं लैम्डा आई वी आई जी बाय प्रॉपर्टी 4, यहाँ पे अब कोफिशिएंट हमारे लैम्डा आइज हैं, तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टी 4 की वजह हेल्प से लगा सकते हैं, विच इज इक्वल टू, अब लैम्डा बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि अब ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, तो लैम्डा बाहर निकाल दिया, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई जी हो गया। अब लैम्डा को बाहर रखा और ये समेशन एक साथ रखा, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई डॉट जी बाय 4th प्रॉपर्टी से दोबारा, दैट इंप्लाइज कि लैम्डा वी डॉट जी इक्वल टू लैम्डा वी जी हो गया, तो ये था आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई एफ जी मॉड्यूल की। फिर हमारे पास है 4th प्रॉपर्टी वी प्लस यू, अब यहाँ पे वेक्टर स्पेस के पास भी तो एडिशन है, तो उसमें भी सेटिस्फाई करना है, वी प्लस यू डॉट जी इक्वल टू वी डॉट जी प्लस यू डॉट जी विच इज इक्वल टू समेशन लैम्डा आई वी आई, और इसको मैंने लिखा समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n म्यू आई वी आई, यू को लिख दिया मैंने समेशन कुछ म्यू आई वी आई के डॉट जी विच इज इक्वल टू, अब इसके कोफिशिएंट ले लिए लैम्डा आई प्लस म्यू आई, एडिशन हो जाएगा वी आई जी, ये तो वेक्टर स्पेस की वो हो गई, विच इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई प्लस म्यू आई वी आई जी बाय 4 प्रॉपर्टी है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी से हमने खोल दिया, और विच इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई जी प्लस म्यू आई वी आई जी, ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई जी प्लस इस समेशन अलग कर दिए, विच इज इक्वल टू, अब ये अलग अलग हो गई चीज़ें, तो ये जो अंदर समेशन वाली चीज़ है वो कुछ नहीं है, बाय प्रॉपर्टी 4 ये वी डॉट जी है, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई डॉट जी प्लस समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n म्यू आई वी आई डॉट जी, तो विच इज इक्वल टू वी प्लस यू जी इक्वल टू वी डॉट जी प्लस यू डॉट जी, ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब 5th प्रॉपर्टी क्या है, वी टाइम्स एच जी सॉरी ग्रुप के एलिमेंट के साथ इक्वल टू वी डॉट एच इंटू जी, ये ग्रुप का यहाँ पे ग्रुप के मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस और ग्रुप के एलिमेंट का वो 2 अलग अलग ऑपरेशन है, तो वी डॉट एच जी इक्वल टू क्या होगा, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई एच जी, ठीक है, इसको वी को लिख दिया मैंने से समेशन में, विच इज इक्वल टू समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n लैम्डा आई वी आई एच जी बाय प्रॉपर्टी 4, ठीक है, एच जी पूरा एक एलिमेंट है ग्रुप का, ये भी कोई एक एलिमेंट होगा एच जी करके, विच इज इक्वल टू, अब इसको पूरा खोल दिया लैम्डा 1 वी 1 एच जी प्लस लैम्डा 2 वी 2 एच जी ऐसे करके, ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया कि इसको लिख सकते हैं एच जी जो था उसको लिख सकते हैं वी 1 एच जी, ये बाय प्रॉपर्टी 2, तो वो क्या बोलती है वी आई एच जी इक्वल टू वी आई एच जी, तो ये वी आईज में वो एच जी वाली चीज़ें हमने कर दी बाय प्रॉपर्टी 2, ठीक है।
बाय प्रॉपर्टी सेकंड हमने कर दी, विच इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें से लैम्डा 1 v1h प्लस लैम्डा 2 v2h एंड सो ऑन लैम्डा n vnh डॉट g कर दिया हमने बाय फोर्थ, विच इज इक्वल टू, अब हमने क्या कर दिया समेशन में लिख दिया लैम्डा आई वी आई, अब h इससे वो कर सकते हैं हम कॉमन बाय प्रॉपर्टी फोर्थ से ही, ये इसमें लगा दिया हमने लैम्डा आई वी आई और h में, तो ये करा डॉट g को ये अलग ले लिया, इसमें भी उसमें दो बारी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू ये v है आपका v डॉट एच इंटू जी, तो हमने क्या दिखा दिया v डॉट एच जी इक्वल टू v एच जी, पहले हमने v एच जी लिया था ना, v डॉट एच जी इक्वल टू v डॉट एच इंटू जी, मतलब दैट इम्प्लाइज कि वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई इस मल्टीप्लिकेशन के साथ v डॉट जी, मतलब जो ऑपरेशन है दैट इम्प्लाई v इज इन एफ जी मॉड्यूल। सो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस है उसके पास एक मल्टीप्लिकेशन है, उसके पास अगर वो बेसिस के एलिमेंट में कुछ सर्टेन 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम, इसका मतलब हर वो एफ जी मॉड्यूल होगा, इन पर्टिकुलर उसे एफ जी मॉड्यूल बना सकते हैं, एफ जी मॉड्यूल बन ही जाएगा वो चार ऑपरेशन अगर वो सेटिस्फाई करेगा बेसिस एलिमेंट के साथ ही। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज़, अगर आपको कुछ भी समझ आया। थैंक यू सो मच।